प्रदेश भाजपा कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा का आह्वान। भजनलाल ने नए प्रदेश पदाधिकारियों से कहा है कि हमें राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करना है। हर लोकसभा सीट पर कमल खिलाना है। संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को महाअभियान में जुटना है, जिससे एक बार फिर देश में बन सके मोदी सरकार। सभी नए पदाधिकारी पूरी मेहनत से अपना काम करें। मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते ही सीएम पद तक पहुंचा। बीजेपी में ही संभव है कि एक कार्यकर्ता यहां तक पहुंच सके। एक तरफ सीएमओ बैठक तो दूसरी तरफ सभी से मिशन 25 में जुटने का आह्वान मुख्यमंत्री ने कर दिया है। हालांकि अकेले बीजेपी ने 370 का टारगेट रखा है। एक तरफ सीएमओ बैठक तो दूसरी तरफ संगठनात्मक बैठक। बेहद महत्वपूर्ण और काफी बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री का, क्योंकि कई घंटे लगातार वो काम कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश की 25 की 25 सीटें एक बार फिर से परिणाम किस तरीके से रहा है, किसको जिम्मेदारी दी गई थी, उसकी भी समीक्षा होती है। तो ये समय लगातार कार्य का है, कार्य में जुटने का है, जनता के बीच जाने का है और यही आह्वान मुख्यमंत्री कर रहे हैं। नए प्रदेश पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करना है। हर लोकसभा सीट पर कमल खिलाना है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, क्योंकि कल पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की आ गई, 15 नाम राजस्थान के उसमें शामिल थे, लेकिन अब जी तोड़ मेहनत का आह्वान मुख्यमंत्री कर रहे हैं और हम देख रहे हैं जो नए पदाधिकारी हैं उनको भी मुख्यमंत्री ने यही सीख दी है। किस तरीके से इन बैठकों को लिया जाए, क्या इसमें चर्चा हो रही है और क्या विशेष आप मान रहे हैं इनमें? ये बात सही है जयती की मुख्यमंत्री को आपने सुबह सुना होगा जब एलईडी रथों को रवाना किया था, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक सीट को लोकसभा की राजस्थान में 5 लाख वोटों से जीतना है। उसके बाद जब प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होती है, नई टीम से वो मिलते हैं, उनको आह्वान करते हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी संगठन से ही आए हुए नेता है जी। बतौर जिलाध्यक्ष, बतौर पार्टी में प्रदेश के महामंत्री, बतौर पार्टी में प्रदेश के उपाध्यक्ष, तमाम पदों पर रहने के बाद उनको विधायक का चुनाव का टिकट मिला, विधायक बने और फिर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे जी। यही बात उन्होंने कार्यकर्ताओं से कही है कि जो मेहनत से काम करेगा, जो पार्टी के लिए समर्पण के साथ काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा। और हमें प्रत्येक लोकसभा सीट पर कमल खिलाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। मिशन 25 को पूरा करना है। इससे एक बार फिर देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बने और 400 पार का जो नारा दिया है
जी। वो नारा पूरा हो सके। कहा जा सकता है कि एक बहुत राजनीतिक तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर जो बैठकें हुई उनमें मुख्यमंत्री का बिल्कुल अलग अंदाज था। आज सभी से वो मिले, नए पदाधिकारियों से मिलकर उनको नए टास्क की बधाई दी और उन्हें संगठन की रीति नीति को आगे बढ़ाने का संकल्प दिलाया, आह्वान किया जी। और सबसे बड़ी बात यही थी कि बतौर मुख्यमंत्री लंबे समय तक संगठन में बैठकर नए पदाधिकारियों के साथ बैठ के लेना जी। उनकी हौसला अफजाई करना ये अपने आप में ऊर्जा भरने का काम करता है। अगर मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहती है जी तो निश्चित तौर पर संगठन का मॉरल बूस्ट होता है। जी जी। योगी जी, एक सवाल और है, क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री नए पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। सभी प्रकोष्ठों के संयोजक उस बैठक में मौजूद और इसके साथ साथ सह संयोजकों की बैठक है। अब ये जरा समझाइएगा, ये बैठकें कितनी ज्यादा भिन्न रहती हैं, कितनी ज्यादा अलग रहती है? एक तरफ प्रदेशाध्यक्ष की बैठक और एक तरफ मुख्यमंत्री की बैठक। सीपी जोशी जो बैठक ले रहे हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, जब चुनाव आते हैं तब सरकार गौण हो जाती है, संगठन ही मोर्चे पर आगे रहता है। अब सरकार बीजेपी के राजस्थान में, लेकिन अब चुनाव होंगे, आचार संहिता लग जाएगी। बीजेपी का कार्यकर्ता ही हर बूथ पर जाकर बीजेपी को जिताने का काम करेगा, प्रचार प्रसार का काम करेगा जी। बीजेपी के ये जो नए पदाधिकारी हैं ये बीजेपी की संगठन की रणनीति बनाने के काम में जुटेंगे, विधायक अपने काम में जुटेंगे, तो सत्ता और संगठन मिलकर ही बेहतरनी को पार लगा सकते हैं। बिल्कुल। सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर वो सामंजस्य के साथ चलेंगे बिल्कुल तो बीजेपी को राजस्थान के लोकसभा चुनाव में लाभ होता नजर आएगा। सत्ता और संगठन की जो आपस की रणनीति, सामंजस्य, यही बहुत बड़ी फैक्टर होता है किसी भी दल की मजबूती के लिए। जी बिल्कुल योगेश जी, बेहद महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सभी प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजकों की बैठक सीपी जोशी ले रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तरीके से योगेश जी जानकारी दे रहे थे, मुख्यमंत्री सभी पदाधिकारियों में ऊर्जा भरने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि पूरी जी तोड़ मेहनत आप करिए, क्योंकि 25 की 25 सीटें हमें एक बार फिर से जीतनी है।